नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। अब हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाजकता का नियम, जो है 6 के भाजकता का नियम। यदि आप इस भाजकता के नियम को आप समझ गए तो आप इसके आधार पर अन्य संख्याओं के भाजकता का नियम बना सकते हैं। तो सीखते हैं हम 6 के भाजकता का नियम। देखो दोस्त, 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। पहले ये दोस्तों, हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और हम देखते हैं 6 की सहभाज्य संख्याएं, 6 की सहभाज्य संख्या है 2 व 3। 6 की सहभाज्य संख्याएं 2 और 3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 हो अथवा जिनका में से 1 हो। ऐसी दो संख्या जिनका में से अथवा HCF 1 हो अथवा जिनमें एक गुणनखंड अवयनिष्ठ हो, सिर्फ एक, उन दो संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब है 6 की सहभाज्य संख्या 2 और 3 है। अगर इनका में से निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आपके समझ में आ गई सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 दोनों का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का पूरा भाग जाएगा। दोस्तों ये नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में 2 का तथा 3 दोनों का पूरा भाग जाए, अगर 2 तथा 3 दोनों का पूरा भाग चला गया तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। और हमको पता है 6 की 2 और 3 क्या है, सहभाज्य संख्या। तो हम एक कॉमन नियम ये कह सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम भाजकता का नियम बनाना है तो यदि किसी संख्या में किसी संख्या की सहभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा तो उस संख्या में सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल का भी भाग चला जाएगा। जैसे 2 और 3 दो सहभाज्य संख्याएं हैं 6 की, तो यहां पर 2 और 3 का यदि किसी संख्या में पूरा दोनों का भाग जा रहा है तो इनके गुणनफल का भाग, और इनका गुणनफल क्या है 6, उसमें 6 का भी भाग चला जाएगा। तो यहां पर एक उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे यहां पर संख्या दे रखी है 4632। अब हमें चेक करना है क्या इसमें 6 का भाग जाएगा। तो चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना, पहले क्या 2 का भाग जाएगा, क्या 3 का भाग जाएगा। यदि 2 का और 3 दोनों का भाग चला गया तो हम कह देंगे 6 का भाग चला जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 के भाजकता का नियम कहता है क्या है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा इसमें। तो अब चेक करते हैं हम 3 से, तो इसमें 2 का भाग तो गया, 3 से करेंगे। और 3 के भाजकता के लिए मैंने क्या बताया कि जो संख्या में अंक हैं उन अंकों का योग करो, और योग करने पर 3, 6, 9 आना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आ गया तो फिर से योग कर दो। तो योग 9 से अधिक आने पर अंकों का योग फिर से करना है। तो फिर करते हैं इसके अंकों का योग, 4, 6, 3,
2, योग कितना होता है 6 4 10, 3 13 और 2 15। योग आ गया 9 से अधिक, तो फिर से योग करो, 1 + 5 तो क्या आया 6। और 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 6 9 आना चाहिए। इसका मतलब है 4632 में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। यदि ऐसा होता कि इसमें सिर्फ 2 2 का भाग जा रहा, 3 का नहीं जाता, तो इसमें 6 का भी भाग नहीं जाता। 6 के भाग जाने के लिए 2 तथा 3 दोनों का ही भाग जाना चाहिए। चलो और समझते हैं एक उदाहरण से। यहां पर 80,434 संख्या है। अब हमें चेक करना है कि इस संख्या में क्या 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, और 2 और 3 दोनों का भाग चला गया तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा। तो हमें देखते हैं एकांक अंक 2 के लिए क्या है, एकांक अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर एकांक अंक क्या है 4, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो चला जाएगा। तो 3 का चेक करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग, तो अंकों का योग करो। 3 के लिए क्या करते हैं हम, अंकों का योग 8 + 0 + 4 + 3 + 4, तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 4 19, योग आया 19। इसका फिर से योग करेंगे तो ये आ गया 10, 10 का फिर से योग करो 1 + 0 तो ये आएगा 1। तो यहाँ पर अंकों का योग लास्ट हमारा 1। हमें 3 का अगर भाग जाएगा तो अंकों का योग प्राप्त होना चाहिए 3 6 9, यहाँ पर योग आ रहा है 1। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 2 का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग जाएगा और 3 का नहीं जाएगा तो इसका मतलब है इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो आप आसान तरीके से समझ पाए होंगे 6 के भाजकता का नियम। अब इसी भाजकता के नियम के आधार पर हम अन्य भाजकता के नियम समझेंगे। जैसा कि हमने जिस आधार से 6 का भाजकता का नियम जाना, उसी के आधार पर अब हम सीखने वाले हैं 12 का, 15 का, 18 का, 35, 42 और अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उस नियम के आधार पर हम जानते हैं कि 12 की सहभाज्य संख्या क्या होंगी, 3 × 4, मतलब 12 की सहभाज्य संख्या 3 और 4। अब इनका अगर हम HCF निकालें तो वो 1 है। इसका मतलब 12 का भाजकता का नियम क्या बन गया कि किसी संख्या में यदि 3 का और 4 दोनों का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 12 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए और सहभाज्य संख्याओं का भाग चला गया तो उनके गुणनफल का भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर सहभाज्य संख्या क्या है 3 और 4, इनका गुणनफल कितना है 12। तो यहाँ पर 12 का भाजकता का नियम बन गया कि ऐसी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग चला गया उस संख्या में 12 का भाग भी चला जाएगा। तो अब 15 का भाजकता का नियम कैसे बनाएंगे, तो इसकी सहभाज्य संख्या निकालो आप। इसकी सहभाज्य संख्या निकालेंगे हम तो इसकी निकलेंगे 3 × 5। हम देखते हैं इनका गुणनफल 15 आ रहा है और इनका HCF 1 आ रहा है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां देखते हैं HCF 1 है अथवा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो 15 की सहभाज्य संख्या है 3 और 5। तो यहाँ पर 15 का भाजकता का नियम बन गया कि ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में 15 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से हम 18, 35 और 42 का भी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें 18 की सहभाज्य संख्या निकालेंगे। तो 18 की सहभाज्य संख्या निकल जाएंगे हमारे पास 9 और 2, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 9 × 2। 6 × 3 करेंगे तो इनका HCF 1 नहीं आएगा, इन दोनों का HCF 1 है। यहाँ तो HCF कितना आने वाला है 3 आने वाला है। तो ये 6 और 3 सहभाज्य संख्या नहीं होंगी 18 की, तो क्या होंगी 9 और 2। तो यहाँ पर हम 18 का भाजकता का नियम बनाएंगे तो ऐसी संख्या जिसमें 9 तथा 2 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में 18 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हम 35 का भी भाजकता का नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 35 सहभाज्य संख्या आएगी 5 और 7। यहाँ इन दोनों का HCF क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो ऐसी संख्या जिसमें 5 और 7 दोनों का भाग चला गया तो उस संख्या में 35 का भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हम
42 का बनाना चाहिए, तो यहाँ पर 42 का आएगा 6 और 7। तो जिस संख्या में 6 और 7 दोनों का भाग चला गया तो उस संख्या में 42 का भी भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग संख्याओं के भाजकता के नियम बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से सहभाज्य संख्याओं के जरिए।